वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। अल्लामा महबूब गौहर साहब, वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर हैं खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको, क्या बात है, वो वक्त याद होगा। अच्छा, जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा। उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए। आशिकों की एक जमात है, समंदर की छाती है, क्या बात है, वाह। और एक कश्ती है, उसमें सवार नबी के गुलामों की एक जमात पानी की छाती पर कशां कशां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। एक तूफान बर्पा हुआ, गिरदाब उठी, पानी ने अपने बाजुओं में उस कश्ती को जकड़ लिया। कप्तान ने कोशिश की कि पानी के जबड़ों से जिहाज को निकाल लिया जाए। जब नाकामी सामने आने लगी तो ऐलान किया गया, ए अहले जिहाज, ये जिहाज हमारी दस्तरस से बाहर जा चुका है। अब बहुत करीब हम मछलियों की ग़िज़ा होने वाले हैं, जिहाज डूब जाएगा। इंसान की फितरत है कि जब वो मौत का भयानक चेहरा अपनी निगाहों के सामने महसूस करता है तो ये फितरी कमजोरी है इंसान की। हवास बाख्ता होते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, आहो फुगा करता है, गिरिया करता है, नाले उठाता है, ये सब होता है। वही मंजर उस कश्ती में था। उसी कश्ती में सवार एक ऐसा आशिक़ सादिक था जो बिल्कुल चीख नहीं रहा था, पुरसुकून था। उनके कानों से आवाज टकराई, रोने वालों की चीखें बुलंद हुई तो उस आशिक़ सादिक ने, वो कौन, बरेली के आला हजरत थे, उन्होंने दीवानों की आवाज सुन के कहा, ये रोना कैसा। खबर दी गई, हजरत अनकरीब डूबने जा रहे हैं हम, जिहाज गर्क हो जाएगा। बरेली के आला हजरत ने कहा, किसने कहा जिहाज डूब जाएगा? कप्तान ने ऐलान किया है। आला हजरत बोले, इंशाअल्लाह ये जिहाज नहीं डूबेगा, ये जिहाज नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? इन तीन मिसरों में सुन लीजिए। वाह वाह, एक बार अच्छा मैं कही दूं आपसे, जब आप बोल ही रहे हैं तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। और तूफान उठा तो क्या हुआ? अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब। बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उस्तम मुख्तारे कुल की जानिब। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अजीजाने गिरामी, अभी हजरत ने इशारा किया कि दुनिया
औलिया की ताकत और उनके तसर्रुफ से इनकार कर की कोशिश करती है और एक जहन बनाया जाता है, जहन साजी की जाती है। क्या वो दुनिया के लोग मादी ताकत का सहारा लेकर लोगों के जहन को डिवाइड कर सकते हैं? यकीनन हर दौर में होता रहा, हर असर में होता रहा, हर जमाने में होता रहा। अल्लाह के नबियों और वलियों की वो ताकत जो अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाता है, उसको जादू तक से ताबीर किया गया, उसको सहर कहा गया कि ये जादू है। अल्लाह अकबर। मगर हक हक होता है जो सर चढ़ के बोलता है। हक वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुनिया अपनी ताकत पर भरोसा करके कहे कि हम इनकार कर, क्या इनकार करोगे तुम? अल्लाह जिस पे मेहरबान होता है, दुनिया की सारी ताकतें उसके कदमों में ढेर कर दी जाती हैं। बस अपने रब को राजी करने की कोशिश की जाए, अपने मौला को मनाने की कोशिश की जाए, सारी ताकतें, सारी दौलतें, सारे सरमाए जहां दम तोड़ते हैं। और वहां जब एक आशिक़ रसूल, अल्लाह के नबी का दीवाना और खुदाए पाक का बंदा अपने तसर्रुफात के साथ मौजूद होता है, तो सारी ताकतें जहां खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह के नेक बंदे की ताकत का आगाज होता है। वाह, ये सच्ची हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस तरक्की करे, वैज्ञानिक आगे बढ़ें, साइंटिस्ट लोग जमा हो जाएं, रिसर्च करते रहें, तहकीकात होती रहे, मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह के उन वलियों ने वो सब करके दिखा दिया है। अल्लाह के नेक बंदों ने हक को साबित करने के लिए, हक को स्थापित करने के लिए दुनिया के इंसानों के सामने अल्लाह की कुदरत को पेश करने के लिए जो तसर्रुफात उन्हें दिए गए, वाज़े करके दिखाया। वरना क्या वजह थी कि मुख्तसर से दौर में ये इस्लाम अरब की वादी से उठा था और दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच गया। आप नहीं देखते, कभी आप गए होंगे हिमालय पहाड़ पर, कभी कश्मीर की वादियों में घूमे होंगे आप, पहाड़ी की चोटी पे एक मकान बना है, एक नीचे हजारों फीट गहरे गार के अंदर मकान मिलेगा। कोई वहां जमा है, कोई उधर जमा है, कोई उधर जमा है। जब नमाज का वक्त होता है, कभी इधर से अजान की आवाज उठती है, कभी उधर से अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है। सोच में पड़ जाएंगे आप, कौन था जो इन पहाड़ों में आबाद लोगों को अल्लाह का कलाम सिखाने आया था? वाह वाह, वो कौन सी ताकत थी जो इन्हें अल्लाह की इस अजान से आगाह करने आई थी और कुरान अजीम को इन तक पहुंचाने आई? वाह, कैसे पहुंचा इस मुख्तसर सी मुद्दत में कुरान, कैसे पहुंचा इन तक कुरान? और कुरान अल्लाह की किताब। वाह, आपने अभी बड़ा बलीग इशारा कर गए थे हजरत मौलाना महबूब साहब कि कुरान अजीम की 26 आयतों को बदलने के लिए कहा गया ना, सरफिरे हर दौर में रहे, पागलों की कमी किसी जमाने में नहीं रही, सरफिरा उठा था ना, सुप्रीम कोर्ट गया था ना, कुरान की 26 आयतों को निकलवाने के लिए, यानी कुरान को बदलने के लिए। अंजाम क्या हुआ? तू कुरान बदलने आया था। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती, अल्लाह का कोई काम हिकमत के बगैर नहीं होता। आया कुरान बदलने था, खुद ही बदल गया, बदल गया। और कैसा बदला है? कहां है वो? बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, खानदान छोड़ गया, जिस जमात से ताल्लुक रखता था वो जमात भी पल्ला झाड़ गई। और देखिए आप, अल्लाह जो करता है हर काम में हिकमत होती है। जिस जमात से ताल्लुक था ना उसकी जमात का इज्तिमाई एक अकीदा था कि ये कुरान जो 30 पारों की शक्ल में हमारे सामने है, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। असली तो 40 पारों का कुरान था, जिसमें से 10 पारे हजरत आयशा की बकरी खा गई। और उनका कहना था कि वो 10 पारे हजरत अली की शान में नाजिल हुए थे। और ये कुरान चूंकि बयाज़े उस्मानी है, हजरत उस्मानी गनी ने जमा किया था, तो बुग़्ज़े अली में वो 10 पारे खत्म कर दिए गए।
ये अकीदा है उनकी जमात का। मगर बाहरे मेरे रब की रहमत तुझे सलाम, उसने कुरान की 26 आयतें बदलने के लिए लिख दाखिल की। उसकी सारी जमात एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताने लगी कि यही कुरान असली है, यही कुरान असली है। जिस कुरान की तब्दीली की बात करने आया था, अल्लाह अकबर, कुरान न कल बदला था न आज बदला है मियां। पूरा कुरान तो बड़ी बात है। कुरान की पहली सूरत की पहली आयत का पहला हर्फ, उस पर लगा ज़बर। आज तक दुनिया की ताकत ज़ेर न कर सकी। तो पूरा कुरान कैसे बदला जा सकता है? कैसे बदला जा सकता है कुरान? कुरान अपने अंदर तब्दीली कराने नहीं आया, सारी कायनात की तकदीर बदलने आया है, सारे इंसानों की तकदीर बदलने आया है। कुरान तब्दीली कराने नहीं आया। कुरान की हिफाजत करने वाला मेरा मौला है, मेरा अल्लाह कुरान का मुहाफिज व निगहबान है। ये हुफ्फाज़े किराम क्या वजह है? इनकी उम्रें देख रहे हैं आप? ये छोटी छोटी सी उम्रों के बच्चे, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के ये बच्चे, और कुरान के 30 पारे। इनका सीना कुरान की 30 पारों की दौलत इन्होंने अपने सीने में जमा कर ली। ये कोई मामूली बात समझ रहे हैं आप? क्या बात है, ये मामूली नहीं है मियां, ये कुरान का एजाज है। वाह 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 वाह, ये कुरान का मौजूदा है। सुना आपने सदरुल अफाज़िल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक आए थे टीकाधारी। समझ गए ना? आगे कहने लगे, हजरत मैंने कुरान के 15 पारे याद कर लिए हैं, आपने हमारी वेद और रामायण के पाठ कितने याद किए हैं? हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, पंडित जी ये मेरे कुरान का मौजज़ा है, ये मेरे कुरान का एजाज है, जो अपने तो अपने गैरों के सीने में उतर जाता है। और ये तुम्हारी मजहबी किताबों की बदकिस्मती है, न तुम्हारे सीने में है न मेरे सीने में। ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसका निगहबान है, अल्लाह इसका मुहाफिज है। हर दौर में हिफाजत होती रही, हर जमाने में हिफाजत होती रही, हर असर में हिफाजत होती रही। और ये दौरे हाजिर जो हमारे लिए पुरफितन बना दिया गया है, हर कदम पे मुसीबतें खड़ी है ना। बहुत बलीग इशारा किया था मियाँ, ये चूंकि खानदानी सादात सैयद हैं, हजरत नबी के घर से हैं, ये रसूलुल्लाह की नस्ल से हैं, ये इनकी रगों में वही खून है जो मेरे मुस्तफा की निगाह मुबारक में था। मियाँ बात ये आला हजरत की कर रहे हैं, आला हजरत की आज ये बात कर रहे हैं। अरे मियाँ आला हजरत ने तो पूरी दुनिया को बताया, जिस जमाने में सादात की इज्जतों पे हमला किया जाता था, नहीं जानते हो आप हजरत ज़ैद के साथ क्या किया गया था, हजरत जाफर के साथ क्या किया गया था? आप उठा के देखो तारीख, जहां सादात के ऊपर हमले किए जाते थे, बरेली के आला हजरत ने इनकी कदमों में अपना ताज रख के कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत ने इनके नूरानी जलवे देखे तो बबांगे दुहल पूरी दुनिया को बताया। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत अच्छी बात कह गए हजरत, मगर हम करें क्या? हम हैं अहले सुन्नत व जमात,
हम सुनते बहुत हैं, अमल नहीं करते। रात भर सुनेंगे, वादा भी करेंगे, हाँ हजरत हम वादा कर रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे, मगर फजर में जाके देखो तो मस्जिद खाली मिलेगी, जोहर में देखो तो खाली मिलेगी, असर में देखो तो खाली मिलेगी, मगरिब में चंद लोग पहुंचेंगे, इशा में तो कोई ना घर में नमाज ना मस्जिद में नमाज। हम सुनते बहुत हैं, इसीलिए हम सुन्नी है ना। बाद लोग कहते हैं हम सुनते बहुत हैं इसलिए हम सुन्नी है। अरे मियाँ तुम इसलिए सुन्नी थोड़ी हो, तुम इसलिए अहले सुन्नत व जमात हो कि तुम नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाली जमात हो। मगर सुनने में बहुत हमारा यकीन, एक्सेप्ट नहीं करते। कितना बलीग इशारा कर गए हजरत। ये दौर, ये जो इस वक्त गुजर रहा है, शिकंजा हमारे करीब तंग किया जाता रहा है, शिकंजा तंग किया जा रहा है, रोज बरोज तंग किया जा रहा है, रोज बरोज तंग किया जा रहा है। और मियाँ ये इस्लाम की फितरत रही है, ये इस्लाम की फितरत है कि जब जब इस पे शिकंजा कसा है तो इस्लाम हर दौर में एक नई ताकत के साथ सामने आया है। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने। ये जो मदरसे हैं ना, सिर्फ इन्हें मजबूत कर लो, इन मदरसों को मत ताको किसी और की तरफ, मत उम्मीद रखो किसी और की जानिब कि कोई हमारा सहारा बनेगा, कहीं से हमको रिलीफ मिलेगा, कहीं से हमको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, आज लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, इस लफ्ज से फायदा उठाओ। आत्मनिर्भर बनने का मतलब खुद से पैरों पे खड़े हो जाओ। मियाँ ये टूटे हुए मदरसे, इनकी टूटी हुई चटाइयां, ये टिफिन ले जाते हुए गलियों में घूमते हुए बच्चे, ये फटे हुए कपड़े पहनने वाले लोगों की जमात, ये पेट पर पत्थर बांधकर अल्लाह को सजदा करने वाली जमात, कभी किसी हुकूमत का सहारा नहीं मिला इसे। अल्लामा फजले हक खैराबादी भी निकल के मैदान में आए तो इन्हीं टिफिन वालों की जमात से थे, इन्हीं में से थे वो। मगर खुदा की कसम हर दौर में इन्होंने अपने मजहब की हिफाजत की है, अपने इस्लाम की हिफाजत की है। ये जो इस्लाम हमारी नजरों के सामने जिस शक्ल में मौजूद है ना, ये मेरी तुम्हारी कोशिश से नहीं है मियाँ, वो इन मदरसों से। बस इन्हें मजबूत कर लो, आत्मनिर्भर करो इन्हें, और खुद भी आत्मनिर्भर हो जाओ, फायदा उठाओ इससे। मत ताको किसी और की तरफ, मत उम्मीद लगा के। और ये जो हमारे जहनों में बिठा दिया गया है ना, पढ़ लिख के क्या होगा, कोई नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, ये बात हमारे दिमागों में ठूसी गई है। और ये हमारे मोहल्ले में, हमारी जमात में बाबर करा दी गई और लोगों ने उसे कबूल भी कर लिया। हाँ बात तो ठीक है, क्या करेंगे पढ़ा लिखा करके, कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी। अरे क्या नौकरी के लिए पढ़ा जाता है? तालीम नौकरी के लिए होती है, शिक्षा नौकरी के लिए होती है, एजुकेशन नौकरी के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी ने जब तुम्हें इल्म का तसव्वुर दिया था, जिस जमाने में दुनिया इल्म के नाम से वाकिफ नहीं थी, इल्म कहा किसे जाता है दुनिया जानती नहीं थी, उस जमाने में तुम्हारे पैगंबर ने मदीने में खड़े होके ऐलान किया था ना, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्मा नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्मा कुव्वतुन, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, उतलुबुल इल्मा मिनल बादी लल्लाह। आपके ही नबी ने कहा था ना, इल्म को लाजिम पकड़ लो,
इसलिए कि इल्म रोशनी का नाम है। इल्म को जरूरी थाम लो, इसलिए कि इल्म ताकत का नाम। इल्म कुव्वत है, इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है। इसकी ताकत को अपने सीने में जमा करो, इल्म इकट्ठा करो। मेरे नबी ने कहा था तुम उरियानी सीखो, तुम इब्रानी सीखो, तुम रूमी सीखो, तुम फारसी सीखो, तुम दुनिया की सारी जबानें सीखो, ताकि तुम दुनिया के फितनों से महफूज रह सको। आज हमें कोई अंग्रेजी में गाली दे तो हम समझेंगे दुआ दे रहा है ना। सीखो हर जबान, मगर जबान सीखने से पहले ये जरूर ख्याल रखो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस की लाइनों में आगे बढ़ेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस की डिग्री हासिल करेगा। मगर दोस्त, डॉक्टर बनाना तो ऐसा डॉक्टर बनाना कि जब तुम्हारी पूरी हयात बच्चे के सामने गुजरे, जब जब तुम्हें जरूरत हो, बच्चा तुम्हारी हिफाजत के लिए कभी तुम्हें टेबलेट देता रहे, कभी इंजेक्शन लगाता रहे, कभी सलाइन देता रहे, जैसी जरूरत पेश आए वो तुम्हें देता रहे। मगर जब वो वक्त आ जाए, वो घड़ी आ जाए, वो जमाना आ जाए जहां सांस टूटने की मंजिल आ जाती है, नज़ा का आलम होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे को पता लगे वो डॉक्टर बेटा जो पूरी जिंदगी तुम्हें सलाइन देता रहा, वो बच्चा जो तुम्हें टेबलेट से सहारा देता रहा, वो जो तुम्हें कैप्सूल देता रहा, वो जो बच्चा तुम्हारे लिए हिफाजत के लिए सलाइन देता रहा, आज वो बच्चा तुम्हारे लिए वही दवाई लेके आया है, वही टेबलेट लेके आया है, वही सिरप लेके आया है, वही इंजेक्शन लेके आया है, और बाप की सांसें टूटने की नगर पे है। उस वक्त बाप ये कहे, ए मेरे लाल, अब मुझे तेरी दवाई की नहीं, कुरान करीम की सूरह यासीन की जरूरत है। तो बच्चा ऐसा डॉक्टर हो, सलाइन फेंक दे, दवाई उठा के रख दे, दौड़ के घर में जाए, कुरान की अलमारी से, अपने मकान की अलमारी से कुरान उठाए, वालिद के सरहाने आके बैठ जाए और सूरह यासीन की तिलावत करने लग जाए। ऐसे बच्चे तैयार कर जो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपके काम आए, और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए उस वक्त भी काम आए, और दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी काम आए, और जब जन्नत में जाने का वक्त हो, सबने साथ छोड़ दिया हो, वो बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ तुम्हें जन्नत में ले जाए। अल्लाह को राजी करो, खुद तैयारी करो, चूंकि अब जमाना बदल गया है। अब तीरों का जमाना नहीं है, नेज़ो भालों का जमाना नहीं, अब तलवारों का दौर नहीं है मियां, हालात बदल गए। अब एजुकेशन का दौर, कलम का दौर, पढ़ने लिखने का दौर। इसमें अपने बच्चों पे नजर रखो, बच्चों को तालीम दो, शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, मगर कैसा पढ़ाओ लिखाओ उसकी वजाहत हजरत सैयद साहब क़िबला ने कर दी है। मजीद इस पे गुफ्तगू की हाजत नहीं है, ये चंद जुमले मैंने आपके सामने रख दिए। इस कुरान की आवाज को अपने घर तक पहुंचाओ, अपने घर के आंगन में ले जाओ, घर पे नजर रखो, अपने बच्चों पे नजर रखो, अपने घर के दूसरे अफराद पे भी नजर रखो कि वो इल्म के साथ साथ दुनिया की और ताकतों के आगे तो नहीं झुक रहे हैं, कहीं और तो उनका जहन नहीं जा रहा है। अपने घर में भी पहरा लगाओ, जिम्मेदारी है तुम्हारी। देखो आपके घर में नमाज का एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है नहीं हो रही है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हो। अगर मेरी बेटी नमाज ना पढ़ेगी, बाप को जवाब देना पड़ेगा। अगर बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा, बाप की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। तो कुल्लुकुम राइन, आप में से हर शख्स अपने आप जिम्मेदार है। तो जब अपने आप में वो खुद जिम्मेदार है तो उसकी रियाया के बारे में उसी से सवाल किया जाएगा। अगर मेरा बेटा नमाजी ना बन सका, सवाल मुझसे होगा। मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, सवाल मुझसे होगा। मेरी माँ, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी, सवाल मुझसे होगा। मेरे अजीज भाइयों, खुद भी नमाजों की पाबंदी करो। मियाँ अपने रब को सजदा तो पेश करो, अपने रब के दरबार में सर तो झुकाओ। जो अल्लाह के दरबार में झुकते हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिर किसी और के आगे झुकने नहीं देता।
किसी और के आगे झुकने नहीं देता। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में झुकने वालों में शामिल फरमा ले। और ये झूठ का जो बाजार गर्म है आजकल, जिसे हम लोग बिल्कुल ऐब नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी वबा है, ये बुरी वबा जो हमारे मुआशरे में फैल गई है। झूठ को आज कोई गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहा है ना, बेवजह झूठ बोलता है आदमी, खामोखा झूठ बोलता है, न लेना एक न देना दो, चार लोगों में खड़ा हुआ है झूठ बोल रहा है, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए झूठ बोल रहा है। इस झूठ के पाप को अपने घर से भी निकाल के बाहर करो, खुद भी झूठ से बचो। दुआ करो अल्लाह हमें अपने उन बंदों में शामिल करे जिन बंदों को सच्चा कहा जाए। अल्लाह हमारा शुमार उनमें कर दे। बस इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। तबारकी नेटवर्क यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं।